हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो एंड हीलिंग में। बहुत लंबे टाइम के बाद बहुत वेट किया आप लोगों ने। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट के ऊपर रीडिंग। सो सॉरी इतना लंबा गैप लेने के लिए। थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। ठीक है, अगर आपसे मैच करती हैं आपकी एनर्जीज तो आप आगे देखें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, कोई और वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, थैंक यू प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू। ओके, बॉटम से है मून की एनर्जी। तो इमोशनली आप लोग पेन में हो सकते हैं या फिर इमोशंस बहुत हाईली रन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बॉटम की एनर्जी है। बाकी कार्ड्स देख लें, हेरोफेंट, द स्टार, द एम्प्रेस एंड द हैंगमैन। ठीक है, फर्स्ट कार्ड या तो आप अपनी रीडिंग जो है अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। फर्स्ट ये मैसेज है। सेकंड मैसेज है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है इनकी मदर हो सकती हैं, जिनके कारण कि आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास द एम्प्रेस का आया है। द स्टार कार्ड, अभी फ़िलहाल कुछ आपका ठीक चल रहा था बीच में, लेकिन अभी फिर से मतलब हो सकता है कि आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया हो। पीछे कुछ टाइम से आप अपने आप में एक पॉजिटिविटी फील कर रहे थे, लेकिन अब एकदम से अगर फिर से आप नेगेटिविटी फील करने लगे हैं या आप ज़्यादा सोचने लगे हैं या फिर से वही पेन या फिर से वही ओल्ड मेमोरीज़ को याद करके आप ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, हैंगमैन सिचुएशन अभी आपकी लटकी हुई है, बहुत ज़्यादा स्टक हो किस सिचुएशन में। इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये सिर्फ लव लाइफ या मैरिड लाइफ की सिचुएशन हो, ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, ये कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है। किसी ना किसी सिचुएशन में आप बेहद बुरी तरह फंसे हो सकते हैं। मैरिज का कार्ड है, हो सकता है कि आप मैरिड हैं या तो आपके पर्सन मैरिड हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास बॉटम से, इसकी मैंने आपको पहले ही बता दी एनर्जी। बॉटम की एनर्जी जो होती है वो हमारी मेन एनर्जी होती है। तो कुल मिला के जो आपकी एनर्जी है, इस टाइम आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। मान लीजिए आप रो धो नहीं रहे तो कम से कम फिर भी आपके अंदर एक घुटन सी है। इमोशनली आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं चल रहे, दिल से चल रहे हैं। अगर ये एनर्जीज आपकी हैं तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, आप आगे देख सकते हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, ज़्यादा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, और कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रीडिंग लेकर आ पाऊँ। फिर भी अगर एक दो दिन का गैप हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, ले रही हूँ। इनकी भी बॉटम की एनर्जी जो है मून की है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं, अगर चाहे आपसे बात हो रही है या कम बात हो रही है, मान लीजिए साथ में रहकर भी बात नहीं हो रही है, बट वो भी इमोशनली पेन में है। इट्स नॉट अबाउट यू कि ये सिर्फ आपके कारण पेन में होंगे, बट ये पेन में है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, लेकिन ये किसी ना किसी टेंशन में है, किसी ना किसी पेन में ज़रूर है। आपको मालूम होगा अगर आप कंटिन्यू टैरो रीडिंग्स देखते हैं कि मून की एनर्जी जो होती है वो हमारे इमोशंस को मतलब डिस्क्राइब करती है। ठीक है, इमोशंस को दिखाती है कि हम इमोशनली कितना पेन में हैं। फर्स्ट कार्ड ही आया है डेविल का, देन स्ट्रेंथ। ठीक है,
देन हमारे पास है डेथ का कार्ड, द एम्परर, टावर, द लवर्स का कार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास द डेविल का है, देन स्ट्रेंथ, देन डेथ, एम्परर, टावर, लवर्स। ठीक है, डेविल आप लोगों को पता है कि क्या शो करता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि ड्रिंक करने की या कोई और नेगेटिविटी इनके अंदर हो, कोई ना कोई बैड हैबिट, या तो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रही हैं। ठीक है, एक कारण ये भी हो सकता है। एंड उसके बाद आपको पता है कि डेविल यहाँ पे टावर के साथ आया है, तो कोई ना कोई पर्सन इनके अंदर या तो नेगेटिविटी इनके कानों में डाल रहा है, आपको लेके कुछ ना कुछ इनको बहका रहा है, इस तरीके से कुछ हो सकता है। साथ ही साथ डेविल एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को भी शो करती है। ठीक है, तो आप लोगों को रिचुअल्स कई बार बताए गए हैं, आप वो लोग रिचुअल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे जाइए, ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं आप लोग 108 बार एवरीडे। पूरा उसमें मैंने बताया हुआ है किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, कोई ना कोई पर्सन जो इन्हें अपने कंट्रोल में करना चाहता है, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। कोई ना कोई पर्सन जो है इनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, चाहे प्यार से समझ, चाहे किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कोई ना कोई इनके ऊपर दबाव है। आप ये मत सोचिए कि आपके पर्सन ही गलत हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी मतलब डोमिनेट किया जा रहा है इन्हें, ये तो मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इनको भी ऐसा फील होने लगा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ना चाहते हुए भी इन्हें ऐसा फील होता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है, जहाँ एक इनका ईगो था, बहुत ज़्यादा ईगो था, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये अपनी एक ईगो बोल लीजिए, एक मतलब हर चीज़ के ऊपर मतलब ब्लेम गेम खेलना, ये सब ये इनके अंदर से ख़त्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मिसिंग एनर्जी बहुत हैवी है, इन्हें फील होता है कि इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इन्हीं के कारण बर्बाद हुआ है। बट यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो ये ऐसा फील करवाता है मून के साथ कि इन्हें ऐसा फील होता है कि ये रिलेशनशिप मैंने ख़राब किया है। इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि ये सब कुछ ख़राब करके थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे एनर्जी से चेक करेंगे क्या आता है, आउटकम क्या निकल के आएगा इसका। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए टैरो से चेक करें। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सिचुएशन तो हमने चेक कर ली, थैंक यू सो मच। करंटली मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। गाइड कीजिएगा, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स करंटली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू सो मच। बॉटम से हमारे पास है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, चलिए कार्ड्स ओपन करें। थर्ड पार्टी, ओके। अच्छा ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, काफ़ी दिन के बाद रीडिंग कर रही हूँ। ये ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, ठीक है, इसलिए साइंस के ऊपर ना जाएं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव सबके लिए होती है, किसी भी स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है, सब साइंस के लिए है और ऑल जेंडर्स के लिए। ऐसा कहीं नहीं है कि ये किसी मेल के लिए है फीमेल के लिए। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स, देन है एस ऑफ वॉन्ड्स, देन हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, देन 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एंड उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, ओके। जजमेंट, मैंने कहा कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी ना किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से स्टक हैं, फंसे हुए हैं,
कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, महसूस भी होता है उनके साथ कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि अगर उन्हें चाहे कुछ समझ नहीं है, जैसे आप लोग तो चलो रीडिंग्स देखते हैं, उनको नहीं नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, तो वो समझ तो नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले से ज़रूर इस कार्ड को ध्यान से देखिए किस तरीके से ये लोग गुहार लगा रहे हैं ऊपर वाले से। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो ऊपर वाले से ज़रूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सी आपके साथ एक फैमिली को देखते हैं। ठीक है, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स आपसे बेहद प्यार करते हैं, चाहे एक्सप्रेसिव ना हो क्योंकि ईगो बहुत हाई है उनका। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमेशा ईगो को शो करता है, या तो किसी को नीचा दिखाना या फिर ईगो दिखाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में 101% है। थर्ड पार्टी के 2 बार कार्ड आ चुके हैं। उसके बाद है आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स तो एक गुड न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। कहीं ना कहीं से कोई अच्छा मैसेज उनको सुनने को मिल सकता है या आपको मिल सकता है। ठीक है, या कोई ये जो करंट फीलिंग्स हैं ये आपके लिए हैं, तो कहीं ना कहीं से आप दोनों का कोई टाई अप हो सकता है, आप लोग फिर से रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, और भगवान करे बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो जाए। ठीक है, और ये जो दिखाता है अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन को नहीं भी है नॉलेज कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन को, तो वो जो है ना, वो पावर जो है मैनिफेस्टेशन की वो दुगनी या तिगुनी हो जाएगी, मतलब फास्ट होगा। और मैंने आपको वैसे ही कहा था कि 10-10 पोर्टल आने से पहले आप लोग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत अच्छा वक्त है। ठीक है, अभी 11-11 आएगा, फिर 12-12 आएगा। ये जो पोर्टल्स होते हैं ये बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी करते हैं इसे करते रहिए। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आपने नाइट में तो मेडिटेशन की, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या 369 की टेक्निक टेस्ला की यूज़ की, और उसके बाद फिर आप दिन में ये सोचते रहे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो कट हो जाएगा क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो गोल्डन मिनट कौन सा है। लास्ट में हमारे पास है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये एक बहुत ही प्यारा कार्ड है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, करंटली जो उनकी फीलिंग्स हैं उसमें इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। वो चाहते हैं कि जितना आपने उनको प्यार सर्व किया है या जितना आपने इस रिलेशनशिप में अपना जो भी है एफर्ट्स डाले हैं उतना वो भी करें, लेकिन हो सकता है कि उनकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की चल रही है कि वो कर नहीं पा रहे। ठीक है, सो वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि देखिए कार्ड्स खुद बोलते हैं ना, जब हमने इनकी करंट सिचुएशन देखी तो कितने नेगेटिव कार्ड्स निकल के आए थे, ये एक लवर्स का कार्ड छोड़ के बाकी कितने नेगेटिव कार्ड्स आए, लेकिन जब हमने उनकी करंट फीलिंग्स चेक की थी तो कार्ड्स सारे ही पॉजिटिव निकल के आए। सिर्फ ये यही शो करता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर कोई अदर पर्सन, या फिर कोई फ्रेंड, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या उनकी कोई एडिक्शन हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आउटकम देखते हैं क्या निकल के आता है। गाइड कीजिएगा एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स का इस रिलेशनशिप में क्या आउटकम निकलेगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते का। गाइड कीजिएगा एंजल्स, फ्यूचर में इस रिश्ते का क्या होगा। थैंक यू सो मच, गिव मी सम कार्ड्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने आप लोगों से बहुत बार बोला है कि 7 चक्रा की हीलिंग कीजिए, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ज़रूर कीजिए। उससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके चक्रास ब्लॉक हैं। अगर आप कोई भी अपना चक्रा इमेजिन करते हैं और आपको डॉट डॉट दिखते हैं या फिर आपको वो ब्लैक दिखता है, ब्लैंक हो जाता सब कुछ, ठीक है, आप उस कलर को ही मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स आपके चक्रा ब्लॉक हैं। ठीक है, अगर आप अपने चक्रा को क्लॉकवाइज घूमते हुए देख सकते हैं तो इट मीन्स वो हील है।
सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो हार्ट चक्रा होता है बहुत जल्दी ब्लॉक होता है और बहुत जल्दी ओपन होता है, ठीक है। तो आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए। बॉटम से हमारे पास है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। देन हमारे पास है यीन एंड यांग का कार्ड, फर्स्ट, सेकंड ब्रोकन हार्ट, देन डिसीट, ओके, द वर्ल्ड, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ओके। जैसे कि यहाँ से एनर्जीज निकल के आई थी कि फीलिंग्स तो हैं उनके अंदर लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आप दोनों में ही ये प्रॉब्लम है शायद। आप लोग मतलब मान लीजिए बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद या लेस कॉन्टैक्ट में अगर बातचीत करते हैं तो जो चीज़ बोलनी होती है वो बोलने के बजाय आप कुछ और बोल जाते हैं, ठीक है। फिर आपके फ्यूचर में भी सिचुएशन दिख रही है, आपका ट्विन फ्लेम या साउलमेट का कनेक्शन हो सकता है क्योंकि यीन एंड यांग का यहाँ पे कार्ड निकला है। लेकिन इस टाइम पे या बाद में भी आप लोग किसी पेन सा निकल रहा है आउटकम में भी, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण हो सकता है या आप कोई ना कोई कर्मा फेस कर रहे हो, इसके कारण हो सकता है कि आप लोग जो है किसी ना किसी पेन में रहेंगे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी या बिकॉज ऑफ कोई ऐसा पर्सन जो कि कहीं ना कहीं जिसकी एक बुरी नज़र लग जाती है इस रिश्ते के ऊपर। इस कार्ड को गौर से देखिए, कितना भयानक कार्ड है ना ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को किसी ना किसी की बार बार बुरी नज़र लग जाती है, ऐसा सोच लीजिए आप, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड कर्मा को शो करता है, कुछ ना कुछ जो है आप लोग कर्मा फेस कर रहे हैं, बट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है। सेकंड चक्रा आपका बैलेंस नहीं है, 5th चक्रा आप लोगों का बैलेंस नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सोलर प्लेक्सस का आप लोग जितना ज़्यादा हील करोगे आपके रिलेशनशिप जो है उतने ज़्यादा हील होते हैं। या आप लोग एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव रिस्पेक्टफुल, वैल्यूएबल एंड लवेबल रिलेशनशिप विद मदर या फादर, ये जिसके साथ सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, हस्बैंड हो गया, वाइफ, बॉयफ्रेंड जो भी हैं उनके साथ आप लोग अपनी एक एफर्मेशन बना के 369 की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। और एफर्मेशन यूज़ करके आप जब भी फ्री हैं बिल्कुल फील करके पॉजिटिव होके वो एफर्मेशंस यूज़ करनी है, ठीक है। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है आप लोग कि एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। बोलना क्या होता है और बोलना मतलब मन में तो सोचते हैं कि बात होगी तो इस तरीके से ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, और जब आपको मुंह खोलते हैं तो कुछ और बात करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की सिचुएशन है। अब भी मैं एंजल्स का डेक यूज़ करके देखती हूँ क्या आता है आप लोगों के लिए। यूनिकॉर्न्स का भी यूज़ करूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू। बॉटम से क्या आया देखो, खुश हो गए, सक्सेस का कार्ड आया, ठीक है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, बस थोड़ा सा अपनी मैनिफेस्टेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई भी आपके जो विचारों को जो है डगमगा ना सके, ठीक है। और सेल्फ लव बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी बात के लिए नो आया है, ठीक है, तो जो चीज़ आपके माइंड में पहली आती है सोच लीजिए कि वही नो है। हो सकता है कुछ लोगों ने पूछा हो कि ये रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा, या क्या मेरा पर्सन लॉयल नहीं है, तो ये पॉजिटिव भी आंसर हो सकता है कई लोगों के लिए, ठीक है। ट्रस्ट रखिए ऊपर वाले पे, वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, इसके लिए शायद नो आया हो कि आपने पूछा हो कि मुझे कॉल करनी चाहिए पहले कि वेट करना चाहिए, तो सही वक्त नहीं है। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो भी आपने क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड कॉम्प्रोमाइज़। और अगर आप मेरा शॉर्ट वीडियो भी चेक करेंगे ना तो उसमें भी एंजल गाइडेंस यही आई थी, ट्रस्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड कॉम्प्रोमाइज़, सेम, ठीक है। तो कहीं ना एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि कहीं अगर मान लीजिए मदर इन लॉ और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर सिस्टर इन लॉ आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ेगा। ये कोई सिचुएशन है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, लेकिन सब ओके हो जाएगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, ओके।
चलिए लास्ट यूनिकॉर्न्स का कार्ड देख लेते हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। यूनिकॉर्न्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच। चलिए कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। द क्राइस्ट, फ्यूचर का कार्ड आया है बॉटम से, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है द क्राइस्ट, डिग्निटी, लिसनिंग, प्रॉम्प्टिंग एंड फ्यूचर, ठीक है। तो जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियंस हैं जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जो हिंदू हैं शिव को मानते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं, जिसको भी आप लोग मानते हैं वो आपके साथ ही हैं। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कर्मा तो भुगतना ही पड़ता है। तो बेटर है कि आप जल्दी जल्दी जो ये पेन पा रहे हैं, जो आपको पेन मिल रहा है, सिचुएशन में स्टक हो रहे हैं, ये आपके कर्मा क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, अपने दरवाजे को खुला रखिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। इसे डरना किसी चीज़ से नहीं है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की अपने अंदर पावर रखिए, ठीक है। सेकंड कार्ड है डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। अपने आप को ना ऐसा फील नहीं करना कि मेरे साथ कोई नहीं है या मैं अकेला हूँ, या मैंने आज ही किसी की पर्सनल रीडिंग करी थी तो उस लड़की को ऐसा लगा, उसे कुछ फिज़िकल इशू था तो उसको ऐसा लगा कि शायद मेरे फिज़िकल इशू के कारण मेरे को कोई अपनाता नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं। ये सोचना ही क्यों है, अपने आप से प्यार करना। अगर हम लोग खुद से प्यार नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन हमसे कभी प्यार नहीं करेगा, ठीक है। सामने वाला क्या, कोई भी हमारी कदर नहीं करेगा, ओके। तो अपने सर को ऊंचा रखिए, ठीक है, और समझ लीजिए कि यूनिकॉर्न्स या एंजल्स या भगवान, जिसको भी आप मानते हो, जिसे भी आप पूजते हो, वो आपके साथ ही हैं। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर्स विल बी रिवील्ड, ठीक है। आप थोड़ी देर आराम से शांति से बैठिए, या रात को जब बिल्कुल शांति होती है तब थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठिए, जिसको भी मानते हैं उसे याद कीजिए, आराम से सोचिए हर चीज़ को, आपको हर चीज़ का उत्तर आपके आगे ज़रूर मिलेगा। कि कोई भी चीज़ जो है ना वो बिना मतलब के नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी आई है तो वो अपने हिसाब से नहीं आई, वो आपका कर्म है, आपको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। अगर आप लोग बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि आपने अपनी पेन किससे बतानी है, चाहे बिजनेस के कारण है, चाहे लव लाइफ के कारण है, चाहे मैरिड लाइफ, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जो आपको आपका बेस्ट फ्रेंड लगता है आप उसे कॉल करो, डिस्कस करो, अपने अंदर चीज़ों को मत रखो। अगर आपको फिर भी कोई नहीं मिलता तो जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं एंजल्स, वैसे ही आप भी एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। और मैंने आपको हज़ारों बार समझाया है कि आपकी फ्री विल है, फ्री विल में एंजल्स कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने पहले जब भी बैठना है एक रूम में बैठ जाइए अकेले। आप लोग बोलते हैं कि मैम आप जो है मतलब बताते नहीं हैं कि एंजल से कैसे कनेक्शन बनाना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आराम से जब भी आप अकेले हैं, अकेले कमरे में बैठ जाइए, कोई भी मतलब कोई भी परफ्यूम या कोई धूप बत्ती या कुछ भी खुशबूदार कोई भी चीज़ लगा लीजिए आप, मतलब रूम के अंदर, और आराम से बैठ जाइए, ठीक है। फिर आपने ये फील करना है कि आपके आसपास जो है ना वाइट कलर के फेदर्स वाले एंजल्स हैं, या फिर आप कैंडल जला के बैठ सकते हैं, ठीक है। आपने उनसे क्या रिक्वेस्ट करनी है, पहले उनको परमिशन देनी है। आपने उनको बोलना है एंजल्स मैं आपको परमिशन देती हूँ, अपने अकॉर्डिंग बोलना है, देता हूँ या देती हूँ, कि आप मेरी लाइफ में आएँ और मेरी लाइफ को ठीक करें, या मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। वो करते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप सिर्फ उन्हें मतलब जज करने के लिए सब मत कीजिएगा, दिल से बुलाएंगे तो ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाएं, ठीक है। ये सब कीजिए आप लोग, किसी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं सोचना है कि अकेले हैं, पेन में हैं, ठीक है। एंजल्स 24 आवर्स आपके साथ हैं, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आज मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि एंजल्स से कैसे कनेक्शन बनाना है। तो आप लोग मेरे को मैसेज में आके नहीं पूछेंगे, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया आज, ठीक है। फिर जैसे ही अच्छा हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बन गया है, या तो आपको नंबर दिखने लगेंगे 1111 155 55 99 999
9999, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में नंबर दिखेंगे। या तो आपको कोई एक स्पेसिफिक कोई वर्ड दिखेगा, या फिर आपको बटरफ्लाइज आपके आसपास ज़्यादा दिखेंगी, या फिर आपको पंख मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उससे मुझे पता चलता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको अपडेट होती रहे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब कंटिन्यू रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।